इस लेक्चर में हम लोग HTML के बॉक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, फ़ॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हम लोग सेट कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। HTML का जितने भी टैग्स होते हैं वो एक बॉक्स की शक्ल में डिस्प्ले होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास जो अभी आपको डिस्प्ले टैग हो रहा है, ये H1 के टैग में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। H1 के टैग के जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड कंटेंट एरिया। ये जिधर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, टेक्स्ट के बाद जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, चाहिए टॉप का डिस्टेंस है, राइट का डिस्टेंस है, लेफ़्ट से कितना डिस्टेंस है, बॉटम से कितना डिस्टेंस है, टेक्स्ट और बाउंड्री के दरमियान या बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम पैडिंग कहते हैं। दो HTML के एलिमेंट, ये H1 का एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये H1 का एक डिफरेंट एलिमेंट है। दो HTML एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मार्जिन कहलाता है। अभी हम ये देखते हैं कि ये सारा कैसे वर्कआउट करता है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए आप तो ये फिगर देखिए। इस फिगर में जो HTML का हर एलिमेंट इस एक बॉक्स की शक्ल में होता है। इस बॉक्स में जिस एरिया में इसके कंटेंट डिस्प्ले हो होते हैं उसे कंटेंट एरिया कहते हैं। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वाली एरिया को पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर और दूसरे टैग्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे मार्जिन कहते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास दो H1 के टैग्स हैं। एक में कुछ टेक्स्ट है और दूसरे में कुछ टेक्स्ट है। एक की आईडी हेडिंग 1 है और दूसरे की आईडी हेडिंग 2 है। इस HTML की फ़ाइल को हमने लिंक किया हुआ है इस L05 margin.css से। इस CSS में हम हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन करते हैं। मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं। विड्थ इज़ कॉलन 800 पिक्सल। इसके अलावा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड, कलर कॉलन वाइट, फॉरग्राउंड कलर वाइट होगा। और इसके अलावा हम इसका बॉर्डर डिफ़ाइन कर लेते हैं। बॉर्डर कॉलन सॉलिड मतलब कि बॉर्डर हमें एक सॉलिड लाइन में नज़र आएगा। और इसके बाद इस जो लाइन का है बाउंड्री साइज़ कितना होगा, 2 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि 2 पिक्सल जितना बॉर्डर का साइज़ होगा और बॉर्डर का कलर जो है जी वो ब्लैक होगा। सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम हेडिंग 2 के लिए भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। और इसमें बैकग्राउंड कलर हम रेड की जगह पे ग्रीन कर लेते हैं। इस फाइल को एक दफ़ा आप देख लें, फिर उसके बाद हम बॉर्डिंग और फॉर्मेटिंग, मार्जिन और पैडिंग की हम देखते हैं वो किस तरह सेट करेंगे। अभी बिल्कुल ये सेम लुक नज़र आ गई जो हमने अभी शुरू में एग्जांपल में देखा था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका जो डिस्टेंस है इस बाउंड्री से टॉप से अराउंड अबाउट 5 पिक्सल नीचे हो, लेफ़्ट से ये 3 पिक्सल राइट पे हो और बॉटम से ये 5 पिक्सल ऊपर हो। तो ये जो हम ये काम करना चाहते हैं इसको हम पैडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब पैडिंग को सेट करने का तरीकाकार इस तरह है कि हम HTML फाइल में आते हैं, CSS फाइल में आते हैं और CSS फाइल में हम लोग पैडिंग के पैरामीटर सेट करते हैं। पैडिंग डैश टॉप का मतलब है कि ये कंटेंट्स जो हमने ये टेक्स्ट देखा है इसको टॉप से मैं कितना डिस्टेंस पे रखना चाह रहा हूँ। पैडिंग टॉप अगर हम कर दें इधर 10 पिक्सल तो ये मुझे 10 पिक्सल टॉप से ये बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 पिक्सल ये छोड़ देगा। इसी तरह अगर मैं कर दूं पैडिंग डैश लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल स्पेस छोड़ देगा। अभी हम ये दोनों करके देखते हैं और इसको व्यू करते हैं तो आप देखें इसने जो टॉप से 10 पिक्सल छोड़ दी स्पेस, यानी कि अब टेक्स्ट एरिया में यानी कि कंटेंट एरिया में और बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसकी जो पैडिंग है वो 10 है, वो 10 पिक्सल है। इसी तरह ये लेफ़्ट से जो डिस्टेंस है वो भी 10 पिक्सल है। इसी तरह हम जो इसका डिस्टेंस बॉटम का भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूँ पैडिंग डैश बॉटम कॉलन 20 पिक्सल तो इसका और इसका जो डिस्टेंस है बॉटम से वो 20 पिक्सल हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट के जो है फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। ये बाउंड्री लाइन से जो कंटेंट की या टेक्स्ट की जो डिस्टेंस कंट्रोल है वो थ्रू पैडिंग के प्रॉपर्टी से किया जाता है। पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पैडिंग फ्रॉम बॉटम
पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड पैडिंग फ्रॉम राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम टेक्स्ट को इंटरनली अलाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इसका और इसका दरमियानी डिस्टेंस बढ़ाना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। जिस तरह हमने देखा कि पैडिंग के अलावा जो हमारा एक चौथा बॉक्स मॉडल का जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है वो मार्जिन होती है। ये हम मार्जिन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। मार्जिन्स जो हैं वो एक्चुअली बॉर्डर के बाहर वाला एरिया होता है। लेट्स से मैं इसी हेडिंग का मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन बॉटम कॉलन 30 पिक्सल। दैट्स मीन कि ये 30 इसके और दूसरे इसके बाद कोई भी टैग HTML का आएगा, उसके दरमियान नीचे से इसके बाउंड्री के बॉटम से जो डिस्टेंस है वो 30 पिक्सल का होगा। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों में ये डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं इसे 30 की जगह पे 60 पिक्सल कर दूं तो ये आपको मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा विजुअलाइज होगा, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस ऑलमोस्ट डबल कर दिया। तो आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कंट्रोल करते हैं मार्जिन से। मार्जिन बॉटम का मतलब, इसका मार्जिन अगर मैंने बॉटम सेट किया है तो इसका मतलब है यहाँ से इसके नीचे वाली बाउंड्री से नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो 60 पिक्सल है। अगर मैं इसका मार्जिन सेट कर दूँ टॉप, तो इसका मतलब इसके टॉप से ये डिस्टेंस होगा। ये दोनों इक्वलेंट बात है कि अगर मैं कर दूं इसका मार्जिन बॉटम कर दूं 60 पिक्सल, या मैं इसका मार्जिन इस वाले टैग का मार्जिन टॉप सेट कर दूं 60 पिक्सल, अगर दोनों का सेट किया तो दोनों टोटल कैलकुलेट होकर उतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ये पैडिंग, ये जो है टोटल पैडिंग, मार्जिन्स, कंटेंट और बॉर्डर मिलकर एक HTML के टैग को डिफाइन करते हैं, और इसको पूरे के पूरे को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं।